आज हम पढ़ रहे हैं इम्यूनोलॉजी में स्प्लीन। ठीक है, हमने पहले पढ़े थे स्प्लीन लिम्फोइड सिस्टम में। हमने पढ़े थे कि प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन। हमें कोई पूछेगा कि ये स्प्लीन जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, इसको ये ब्लड स्टोरिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन है, और इसकी साइज़ जो है वो इंसान की जो फिस्ट है ना, तो इतनी है। उसमें वेट अगर पूछे तो 1.5 ग्राम। ये जो कवरिंग है दैट्स द कवरिंग कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड स्प्लीन डज नॉट हैव अफ्रंट ड्रेनेज। क्योंकि हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जो लिम्फ नोड था उसमें अफ्रंट ड्रेनेज सिस्टम था, इसमें नहीं है। ठीक है, और ये है आपका। फिर हम एक उनमें वर्ड है, एक पल्प लिखा हुआ, PULP, पल्प मीन्स, तो यहाँ पे पल्प मतलब सब्सटेंस है। ठीक है, फिर वहाँ पे स्प्लेनिक पल्प जिसमें वाइट पल्प और रेड पल्प दोनों में। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते रहे कि वाइट पल्प और रेड पल्प में। अच्छा, एक और वर्ड इसमें लिखा हुआ है हमारी बुक के अंदर, PALS। तो ये है पेरी आर्टीरियल लिम्फोसाइड शीथ, जिसमें मोस्टली T सेल्स होते हैं। ठीक है, उसको हम थाइमस डिपेंडेंट रीजन भी कहते हैं स्प्लीन के अंदर। ठीक है, ये PALS, इस वर्ड को देखें। ठीक है, अब मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, इसकी ये जो कवरिंग है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर ये स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन, क्योंकि ये ब्लड यहाँ से ड्रेन होता है अंदर जाता है, और ये यहाँ से लिम्फ आती है, ये लिम्फेटिक है। ठीक है, ये EAA फिर एफरेंट है, लेकिन अफ्रंट नहीं है, AFFERENT अफ्रंट इसमें सिस्टम में, क्योंकि वो इसके अंदर बनता है। यही एक बड़ा डिफरेंस है जो हमारे उसमें लिम्फोइड से, लिम्फ नोड से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपकी स्प्लेनिक आर्टरी जा रही है, तो स्प्लेनिक आर्टरी आगे जाके ये ट्रेबिकुलर आर्टरीज बन गई। ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी आगे ये ट्रेबिकुलर, ये क्या इसमें बनी ट्रेबिकुलर आर्टरी। तो स्प्लेनिक आर्टरी देन ट्रेबिकुलर आर्टरी। ट्रेबिकुलर आर्टरी की बिल्कुल ये एक शीथ जो बनी हुई है, इसको हम PALS बोलते हैं। दिस शीथ इज कॉल्ड PALS। अच्छा, इस PALS में क्या चीज़ है? दोनों मोस्टली T है, लेकिन कुछ B सेल्स भी हैं। ठीक है, तो जब ये आर्टरी यहाँ से स्प्लीन में एंटर हुई है, तो हम स्प्लेनिक आर्टरी आगे जाके ट्रेबिकुलर बन गई, ट्रेबिकुलर आर्टरी। सेम आर्टरी आगे जाके जब PALS से गुजरती है तो हम इसको सेंट्रल आर्टरी का नाम देते हैं। तो PALS के अंदर क्या चीज़ है, तो हम इसको जो ना वाइट पल्प बोलते हैं। वाइट पल्प सेल में क्या मौजूद होता है? WBCs। ठीक है, WBC जैसे ना फॉलिकल B सेल्स। ठीक है, पेरी आर्टरी लिम्फोइड शीथ में ये T सेल्स आ गए। तो अब क्या है? ट्रेबिकुलर आर्टरी, स्प्रेडिंग ट्रेबिकुलर सेंट्रल आर्टरी। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं लिम्फोइड नोडुल। अगर कोई पूछे तो क्या चीज़ है? लिम्फोइड नोडुल को हम स्प्लेनिक नोडुल भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्या होता है कि ये एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन बाइंड होता है, सॉरी, अपना स्प्लेनिक नोड्यूल जब एंटीजन से बाइंड होता है तो ये बड़ा होके स्प्लेनिक नोड्यूल बनता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद करनी चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में